हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आज हमारा जो लेक्चर है उस लेक्चर के अंदर हम मस्कुलर टिश्यू के बारे में बताएंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने नर्वस टिश्यू के बारे में बताया था। नर्वस टिश्यू के अंदर नर्व सेल्स, न्यूरॉन जिसको हम बोलते थे, फंक्शनल यूनिट थी। और बेटा नर्वस टिश्यू जो था उस टिश्यू का मेन फंक्शन जो क्या है, बॉडी के अंदर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करने का। मतलब एनवायरमेंटल जो कंडीशंस हैं, एनवायरमेंट में जो चेंज होते हैं उन चेंज से ऑर्गेनिजम्स को बचाने में हेल्प करते हैं, सर्वाइवल में हेल्प करते हैं। तो बेटा आज का जो लेक्चर हमारे पास है उस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू। यू नो कि हम किसी एक पार्टिकुलर प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर फूड का जो डाइजेशन होता है, या बेटा हमारा हार्ट जो ब्लड को पंप करता है, ये ऑल थिंग्स आर पॉसिबल बाय द हेल्प ऑफ द मसल्स। ये सारे के सारे पॉइंट जो है हमारे पास किसकी सहायता से पॉसिबल है? मसल्स की सहायता से है, मस्कुलर टिश्यू की सहायता से है। तो मीन्स हम ये कह सकते हैं द मस्कुलर टिश्यू इज फॉर्म्ड बाय द हेल्प ऑफ मसल सेल्स। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू इज formed by the help of muscle cells। ठीक है बेटा, अब ये जो मसल सेल्स होती है दे हैव द प्रॉपर्टी। अब ये जो मसल सेल्स होती है इन मसल्स को हमें स्पेशल नाम से भी बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द मायोसाइट। दैट इज कॉल्ड द मायोसाइट्स। मायोसाइट्स के नाम से भी बोलते हैं। मायो मीन्स जो मसल्स होती है, साइट मतलब सेल्स, मसल सेल्स। मायो मीन्स का मतलब क्या होता है बेटा? मसल्स और साइट मतलब सेल्स, यानी मसल सेल्स इसको हम बोल सकते हैं। तो मायोसाइट साइट जो होती है बेटा वो एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, यानी इन सेल्स के पास प्रॉपर्टी है। मायोसेल्स के पास क्या प्रॉपर्टी है कि मायोसेल जो होती है बेटा वो क्या कर सकती है? कॉन्ट्रैक्टिलिटी है उनके पास। क्या प्रॉपर्टी है? कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी एंड सेल्फ एक्साइटिबिलिटी। उनके पास एक्साइटिबिलिटी भी है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी एंड एक्साइटिबिलिटी। ये कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी क्या करती है? उनको सिकोड़ देती है बेटा, साइज छोटा कर देती है। मतलब कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन भी बोल सकते हैं। दूसरा स्टेप हमारे पास क्या है? रिलैक्सेशन। दूसरा स्टेप हमारे पास क्या है? रिलैक्सेशन है बेटा। तो एक प्रॉपर्टी तो है कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा क्या है? रिलैक्सेशन। मतलब वो तो एक दूसरे का अपोजिट एंटागोनिस्टिक है, दो वर्क होंगे बेटा। उसके बाद एक्साइटिबिलिटी है। एक्साइटिबिलिटी का मतलब क्या होता है? एक्साइटिबिलिटी का मतलब होता है बेटा नर्व मसल्स जो होते हैं उनके पास सिग्नल्स आते हैं, कहां से? नर्वस टिश्यू पे। और वो जो नर्वस टिश्यू जो होता है बेटा उसको जब सिग्नल प्रोवाइड करता है तो उस सिग्नल के बेस के ऊपर ही नर्व जो सेल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन शो करती है। उसी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के बेस के ऊपर ही ऑर्गेनिज्म जो है वो एक पार्टिकुलर जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकता है बेटा। अब हमारे पास क्या है? टाइप्स ऑफ टाइप ऑफ द मसल्स। ठीक है, हमारे पास क्या है बेटा? टाइप्स ऑफ द मसल्स। टाइप ऑफ द मसल्स। अब कौन कौन सी मसल्स है बेटा? 3 टाइप की हैं। स्ट्रेटेड मसल्स कौन कौन सी है बेटा? हमारे पास है नंबर 1 क्या है? स्ट्रेटेड मसल। दूसरी हमारे पास है बेटा स्मूथ मसल। तीसरी हमारे पास है बेटा कार्डिक मसल। ठीक है, स्मूथ मसल, स्ट्रेटेड मसल, स्मूथ मसल्स एंड कार्डिक मसल्स। ये जो मसल्स होती हैं बेटा, देखिए स्ट्रेटेड मसल्स कहां होती हैं? जैसे हमारी बॉडी में जैसे लेग्स में प्रेजेंट है बेटा, स्ट्रेटेड मसल्स है लेग में। स्मूथ मसल्स की बात करते हैं स्टमक के अंदर है। और ये कहां बेटा? हार्ट के अंदर प्रेजेंट है। तो इस तरीके से ये इसके एग्जाम्पल है, एक एक को हमें प्रॉपर वे में पढ़ाएंगे। सबसे पहले हमारे पास कौन सी है बेटा? स्ट्रेटेड मसल्स। देखिए स्ट्रेटेड मसल्स इज आल्सो कॉल्ड इन डिफरेंट नेम्स।
ठीक है, इसको हम किसके नाम से, देखिए स्ट्रेटेड मसल्स जो है बेटा हमारे पास है, सबसे पहले हमारे पास है स्ट्रेटेड मसल्स। आल्सो कॉल्ड स्कल्टन मसल, ठीक है, स्कल्टन मसल्स भी बोलते हैं। और बेटा इसको वॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं, वॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं, स्केलेटन मसल भी बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसके नाम है अलग अलग। अब ये मसल्स जो होती हैं बेटा, इनकी शेप की बात अगर हम करते हैं तो स्ट्रिप्टेड मसल्स होती हैं। ये कैसी होती हैं, स्ट्रिप्टेड मसल्स, ठीक है ना। दीज आर द स्ट्रिप्टेड इन शेप, ठीक है बेटा। ये जो है किसकी टाइप में होती है, स्ट्रिप्टेड टाइप की होती हैं। अगर हम ध्यान से देखें इन मसल्स को तो हमारी बॉडी के अंदर, जैसे सपोज कीजिए ये हमारी बाइसेप्स है बेटा, ये हमारी क्या है, बाइसेप्स है ये हमारी बॉडी की, ठीक है। इस बाइसेप्स के अंदर मसल्स प्रेजेंट होती है बंडल्स में, इस बाइसेप्स के अंदर मसल्स प्रेजेंट होती है बेटा बंडल्स में। तो इन मसल्स के अंदर क्या होता है, यहाँ पर जो मसल्स प्रेजेंट होती है बेटा, उन मसल्स में इस तरीके से देखिए वो स्ट्रिप्ट में प्रेजेंट है, स्ट्रिप्स लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, ऐसे स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, वो सारी की सारी कैसी हैं, स्ट्रिप्टेड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है बेटा, ऐसे स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है, ऐसे स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर में। अगर हम यहाँ पर इन स्ट्रिप्टेड मसल्स को ओपन करते हैं कि ये मसल्स किस टाइप की दिखाई देती है बेटा, कैसी हैं, अगर हम इनको ओपन करते हैं तो देखिए ये एक तरीके से मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल्स हैं बेटा। ये क्या है, एक तरीके से मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल्स हैं। यानी अगर हम इसमें न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करते हैं कि कहाँ है न्यूक्लियस, तो इस तरीके से इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है बेटा। ऐसे आप देखोगे तो इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस आपको दिखाई देंगे, ठीक है ना, जिसको हम मल्टी न्यूक्लिएटेड, इसी के कारण हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल्स बोल सकते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब बेटा बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अगर मान लीजिए हम इसको ओपन करते हैं बेटा, इस स्ट्रिप के अंदर इसको ओपन करते हैं तो इसमें एक स्पेशल यूनिट प्रेजेंट होती है, सार्कोमेयर, स्पेशल यूनिट प्रेजेंट होती है बेटा, सार्कोमेयर, ठीक है। इसको अगर हम ओपन कर देते हैं तो यहाँ पर एक स्पेशल यूनिट प्रेजेंट होती है बेटा, ऐसे स्पेशल यूनिट प्रेजेंट होती है, ठीक है, ऐसे हमारे पास यूनिट प्रेजेंट है बेटा, स्पेशल, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं सार्कोमेयर, इसको क्या बोलते हैं बेटा, सार्कोमेयर, ठीक है। ये सार्कोमेयर मसल्स की वो यूनिट है बेटा जिसके बेस के ऊपर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो प्रोसेस होता है ना, वो परफॉर्म होता है। अगर मान लीजिए इस पूरी की पूरी यूनिट के अंदर से हम एक पार्टिकुलर रीजन को एम्पलीफाई करें बेटा, उसको बड़ा करें, तो उसमें क्या दिखाई देता है, इसमें हमारे पास फाइबर दिखाई देता है, ठीक है, मायोफिलामेंट्स दिखाई देते हैं, प्राइमरी मायोफिलामेंट्स एंड सेकेंडरी मायोफिलामेंट्स। मतलब इसमें हमारे पास क्या चीज प्रेजेंट है बेटा, मायोफिलामेंट्स। इट इज फॉर्म्ड बाय द हेल्प ऑफ मायोफिलामेंट्स। किसकी सहायता से बना होता है भाई, मायोफिलामेंट्स की सहायता से। और मायोफिलामेंट्स किसकी सहायता से बने होते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स की जो प्रोटीन्स होती हैं बेटा, उन प्रोटीन की सहायता से मिलकर बने होते हैं। अब अगर मायोफिलामेंट्स की प्रॉपर हम डायग्राम बनाएं, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बनाएं, तो उसमें किस तरीके के पार्ट्स प्रेजेंट है बेटा, वो हम आपको बताते हैं। देखिए मायोफिलामेंट्स के बेस के ऊपर जो मसल्स प्रेजेंट होती हैं, उस मसल्स की स्ट्रक्चर देखिए कैसी होती है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो देखिए इसमें फिलामेंट प्रेजेंट है बेटा, ये फिलामेंट हो गया, दिस वन इज द सेकेंडरी मायोफिलामेंट, ठीक है। इस सेकेंडरी मायोफिलामेंट्स के साथ साथ प्राइमरी मायोफिलामेंट्स भी जुड़े होते हैं। यहां देखिए हम इसको, ये प्राइमरी मायोफिलामेंट मैंने बना दिया बेटा, ये हो गया। ऐसे इस एक के साथ 6 मायोफिलामेंट्स जुड़े होते हैं बेटा, ठीक है ना। इधर भी इसी के केस में हमारे पास वो इधर भी जुड़े होते हैं, इधर भी जुड़े होते हैं बेटा, ऐसे, ठीक है। इन पार्टिकुलर केसेस में देखिए यहाँ पर प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पर क्या चीज प्रेजेंट होती है बेटा, प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। और वो प्रोटीन कैसी होती है, देखिए यहाँ पर प्रोटीन प्रेजेंट होती है हमारे पास, यहाँ पर क्या चीज प्रेजेंट होती है, स्पेशल हेड बियरिंग प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है बेटा,
स्पेशल हेड बियरिंग प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। ये प्रोटीन्स है, देखिए बेटा, ये प्रोटीन्स जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्शन में और रिलैक्सेशन में मदद करती हैं। कैसे मदद करती है? अब देखिए ये मसल्स जो है बेटा आपके सामने, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी इसके देखिए ये तो सेकेंडरी, ये तो क्या हमारे पास ये प्राइमरी मायोफिलामेंट, ठीक है बेटा। ये क्या हमारे पास, ये भी जो पार्ट प्रेजेंट है, ये हमारे पास क्या है, सेकेंडरी मायोफिलामेंट। ये क्या हमारे पास है, सेकेंडरी मायोफिलामेंट्स। अब आफ्टर सम टाइम से जब ये रिलैक्सेशन शो करते हैं बेटा, तो इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। और इसकी प्रॉपर्टी कैसे चेंज होती है बेटा, देखिए यहाँ पर हमारे पास मैंने यही स्ट्रक्चर ड्रॉ की है। यहाँ पर इसी स्ट्रक्चर को मैं दोबारा ड्रॉ करता हूं। देखिए यही हमारे पास क्या है, सेकेंडरी, ये हमारे पास क्या है, वही प्राइमरी मायोफिलामेंट बेटा। अब इस प्राइमरी मायोफिलामेंट्स में देखिए क्या हमारे पास, यही जो मसल्स आपके सामने प्रेजेंट थी, इसमें प्राइमरी मायोफिलामेंट देखिए बेटा क्या, आप ये देखिए, ठीक है। यहां पर हमने मायोफिलामेंट बना दिया बेटा। इसमें देखिए अब हमारे पास कैसी कंडीशन है बेटा, यहां पर देखिए अब इन दोनों डायग्राम्स को देखिए बेटा। इन दोनों डायग्राम्स में सिर्फ डिफरेंस कितना है, एक में तो ये सेंट्रल प्रोटीन जो है बेटा वो ऐसे प्रेजेंट है, मतलब दोनों साइड्स में अगर हम बात करते हैं तो ये सेंट्रलाइज प्रोटीन ऐसे प्रेजेंट है, जिसके कारण इनके बीच में जो गैप है बेटा देखिए वो बहुत कम है, ठीक है। सेकंड केस में क्या है, यही प्रोटीन जो है ऐसे दिख रही है वो ऐसे हो गई है बेटा, ऐसे होगी, जिसके कारण इन दोनों के बीच में जो गैप है वो ज्यादा हो गया है। तो इस तरीके से हमारे पास ये कंडीशन जो बनी बेटा, ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो प्रोसेस है ना, उस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के प्रोसेस के बेस के ऊपर है। अब अगर हम यहां पर बात करते हैं तो ये जो कंडीशन है बेटा, इट्स रिप्रेजेंट द कॉन्ट्रैक्शन। ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करती है बेटा। और दूसरी साइड में जो कंडीशन है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, वो रिलैक्सेशन को रिप्रेजेंट करती है। रिलैक्सेशन किसको रिप्रेजेंट करती है बेटा, रिलैक्सेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का मैकेनिज्म, मसल्स की प्रॉपर्टी होती है कंट्रैक्टिबिलिटी। मसल्स के पास कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी या सेल एक्साइटेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। और एक्साइटेबिलिटी की प्रॉपर्टी उसको कहां से मिलती है बेटा, वो मिलती है उसको एक तरीके से जो नर्वस सिस्टम होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो होता है, कहां से, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है ना, कहां से मिलती है बेटा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से, कहां से, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जहां पर नर्व के साथ बेटा मसल्स के साथ नर्व आके जुड़ती है, और वो जो नर्व होती है वो सिग्नल लेके आती है ब्रेन से, मसल्स को सिग्नल प्रोवाइड करती है। अब बेटा ये मसल्स जो है इसके और भी नाम है, इस मसल्स के और भी नाम क्या है, स्केलेटन मसल्स हम इसको बोलते थे। ये देखिए हमने नाम लिखा है स्केलेटन मसल्स। अब स्केलेटन मसल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो बोन्स है बेटा, बोन का जो फ्रेमवर्क होता है, जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है बॉडी के अंदर, वहां पर हम बोन्स के बेस के ऊपर उसको स्केलेटन बोलते हैं। तो हमारी बोन्स को अटैच करने के लिए, यानी मसल्स जो होती है वो बोन के साथ अटैचमेंट में बोन्स को मोशन प्रोवाइड करने का काम करती है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, स्केलेटन मसल्स है। यानी ऐसी मसल्स जो बोन्स के साथ जुड़ी होती है, दैट इज कॉल्ड द स्केलेटन मसल्स। उसके साथ वॉलेंट्री, इसको हम किसके नाम से बोल रहे हैं बेटा, वॉलेंट्री के नाम से बोल रहे हैं, ठीक है। वॉलेंट्री मसल्स के नाम से बोल रहे हैं हम। ये वॉलेंट्री मसल्स का मतलब क्या होता है, वॉलेंट्री मसल्स का मतलब होता है बेटा जो हमारी विल के अकॉर्डिंग वर्क करती है। जैसे ये स्केच पेन है मेरे हाथ में, मैंने उसको फिंगर की सहायता से होल्ड कर रखा है बेटा। अब ये मेरे ब्रेन से सिग्नल यहां पर आया है, और मतलब अकॉर्डिंग टू आवर विल, मैंने अपनी इच्छा से किया। अगर मैं चाहूं तो इसको छोड़ भी सकता हूं, ड्रॉप कर सकता हूं, नीचे ऊपर कर सकता हूं। क्यों, क्योंकि यहाँ की जो मसल्स प्रेजेंट है हमारे फिंगर्स के अंदर बेटा, उन मसल्स को मैं अपने ब्रेन से कंट्रोल कर रहा हूं। इसका मतलब ये जो मसल्स प्रेजेंट है हमारे
हैंड के अंदर या फिंगर्स के अंदर बेटा वो सारी मसल्स कौन सी हैं, स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं। अब ये मसल्स जो है, मसल सेल्स जो होती है उसको मायोसाइट्स बोलते हैं। मसल सेल्स के चारों तरफ की जो मेम्ब्रेन होती है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बेटा, दैट इज कॉल्ड द मायोलिमा। मसल सेल्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है उसको हमें मायोप्लाज्म्स के नाम से बोलते हैं, प्लाज्मा के नाम से बोलते हैं। जैसे नर्व सेल्स में न्यूरोप्लाज्मा के नाम से बोलते हैं और नॉर्मल सेल्स में हम उसको साइटोप्लाज्म के नाम से बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास है सबसे पहले। अब बेटा ये मसल्स जो होती है ये पावरफुल, इसके फंक्शंस क्या हो सकते हैं, ये एक तरीके से हमारी बॉडी के अंदर पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, पावरफुल रैपिड कॉन्ट्रैक्शन जो होता है उसको परफॉर्म करने में हेल्प करती है। ये मसल्स जो होती हैं बेटा जल्दी ही टायर्ड हो जाती हैं, इनको रेस्ट की जरूरत होती है। और ये मसल्स हमारी बॉडी को एक फोर्स प्रोवाइड करती है, किसके लिए, लोकोमोशन एंड मूवमेंट के लिए। ठीक है ना, दे प्रोवाइड द फोर्स फॉर द लोकोमोशन एंड मूवमेंट। उसके बाद नेक्स्ट मसल हमारे पास है बेटा स्मूथ मसल। ठीक है ना, कौन सी है, स्मूथ मसल। पहली हमारे पास स्ट्रेटेड मसल्स, दूसरी हमारे पास क्या है बेटा, स्मूथ मसल। इसको अनस्ट्रिप्टेड या बेटा स्मूथ मसल बोल सकते हैं। ठीक है, स्मूथ मसल बोल सकते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड द इनवॉलेंट्री मसल्स। इसको हम किसके नाम से बोल सकते हैं बेटा, इनवॉलेंट्री मसल्स है ये। ठीक है, इट इज आल्सो कॉल्ड visceral muscle and involuntary that is called the involuntary muscle, इनवॉलेंट्री मसल्स, विसरल मसल्स। ठीक है, अनस्ट्रेटेड मसल्स या स्मूथ मसल्स, इस तरीके से इनके डिफरेंट नाम है बेटा। ये नाम ही इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं। अनस्ट्रेटेड या अनस्ट्रिप्टेड मतलब ये स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर जो पहले जो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रेजेंट थी ना, वैसी मसल्स नहीं है। स्मूथ मसल्स के नाम से इनको बोलते हैं बेटा। इनका कोई भी रिजिड जो होता है बाहर नहीं प्रेजेंट होता। उसके साथ साथ दे आर विसरल मसल्स। वाई दे आर कॉल्ड द विसरल मसल्स, बिकॉज दे आर लाई इन द इंटरनल बॉडी पार्ट्स। बॉडी के जो इंटरनल टिश्यू है बेटा उनमें ये मसल्स प्रेजेंट है, इसलिए इनको विसरल मसल्स के नाम से बोलते हैं। देन उसके बाद इनवॉलेंट्री मीन्स द मसल्स विच नॉट परफॉर्म देयर वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल्स। जो हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग काम नहीं करती उसको हम इनवॉलेंट्री मसल्स के नाम से बोलते हैं बेटा। तो ये एक तरीके से इनवॉलेंट्री मसल्स हैं जो हमारी विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करते। अब देखिए टोटली जो सिस्टम है बेटा, इसमें जो मसल्स प्रेजेंट होती हैं उनको हमने कहा कि स्मूथ मसल्स होती हैं। हम यहां पर ये लिख सकते हैं द शेप ऑफ द स्मूथ मसल सेल इज स्पिंडल। स्पिंडल शेप होती है बेटा। स्पिंडल शेप कैसी होती है, ये देखिए एक तरीके से हमने स्पिंडल शेप बना रहे हैं बेटा। ये कौन सी शेप है, स्पिंडल शेप है। न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर में लाई करता है। न्यूक्लियस कहां पर है, वो सेंटर में लाई करता है बेटा। स्पिंडल क्यों बोला है इसको, क्योंकि इस पार्टिकुलर सेल्स के अंदर देखिए इसके दोनों एंड जो होते हैं वो पॉइंटेड है। एंड बोथ एंड आर द पॉइंटेड, एंड जो है बेटा वो पॉइंटेड प्रेजेंट है। इसके साथ साथ इसमें बहुत सारी, जैसे देखिए इसको पॉइंटेड हमने दिखा दिया, तो बेटा दूसरा केस हमारे पास यहां भी हो सकता है। ये केस हो गया हमारे पास, और हमारे पास ये मसल्स यहां भी हो सकती है। ये बना दी बेटा जिस तरीके से हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट करते, तो ये भी उसका न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट है बेटा। तो ये जो मसल्स होती है ना, ये मसल्स आप ये देखना, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं है। ये कैसी नहीं है बेटा, मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं है। ये मसल्स यूनि न्यूक्लिएटेड है। कैसी है, यूनि न्यूक्लिएटेड। आप ये बोल सकते हो यूनि
न्यूक्लिएटेड, ठीक है ना, इनमें सिर्फ सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है बेटा, मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं है, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं है। इनके अंदर भी मायोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, इनमें भी क्या होता है, मायोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये मायोफिलामेंट्स प्रेजेंट है एक तरीके से, इनमें ये मायोफिलामेंट्स प्रेजेंट है बेटा इस तरीके से यहां पर, ठीक है। मायोफिलामेंट, और मायोफिलामेंट्स मतलब मसल्स फिलामेंट, ये क्या है, ये न्यूक्लियस है बेटा, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। ये मेम्ब्रेन जो क्या है बेटा, माइकोलिमा, ठीक है ना, माइकोलिमा, ठीक है। ये मसल्स की मेम्ब्रेन है और इसको हमें सार्कोलिमा भी, सॉरी, माइकोलिमा की जगह सार्कोलिमा बोलते बेटा, सार्कोलिमा, ठीक है। ये मसल्स मेम्ब्रेन कौन सी है, सार्कोलिमा। अब पॉइंटेड फॉर्म में प्रेजेंट है। ये जो मसल्स होती है बेटा अनस्ट्रिप्टेड फॉर्म में होती है। ये बॉडी में कहां पर प्रेजेंट है, नाम से बताया हमने कहां पर प्रेजेंट होती है, बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में प्रेजेंट होती है, विसरल पार्ट्स में। और इंटरनल पार्ट्स के बेस के ऊपर अगर हम बोले ना कि वो कहां पर प्रेजेंट है, तो दे आर लाई इन स्टमक, ठीक है ना। जैसे हम बोलते हैं वाल ऑफ स्टमक, लीवर, पैनक्रियाज, ठीक है, लंग्स एटसेट्रा। तो इस तरीके से वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में प्रेजेंट है बेटा। अब वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में प्रेजेंट है तो वहां पर वो अपना वर्किंग परफॉर्मेंस शो करती हैं। अब ये मसल्स की स्पेशल कुछ प्रॉपर्टी है बेटा। ये मसल्स एक तरीके से एलिमेंट्री कनाल्स जो होते हैं, इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं, डक्ट ऑफ द ग्लैंड्स, यूरोजेनाइटल डक्ट्स, ब्लड वेसल्स, इन सभी पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। दे आर लाई इन द स्टमक, इंटेस्टाइन, यूरेटर्स, ब्रोंचाइज, आइरिस ऑफ द आई, हर किसी प्लेस के ऊपर ये मसल्स प्रेजेंट होती हैं। हमने कहा कि ये इनवॉलेंट्री मसल्स है, मतलब अकॉर्डिंग टू अवर विल्स, हम अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग अपने पेट के अंदर जो डाइजेशन है बेटा उसको स्टॉप नहीं कर सकते। लीवर के द्वारा जो बाइल सीक्रेट होता है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। पेनक्रियाज के द्वारा जो एंजाइम्स या हार्मोन रिलीज किए जाते हैं उनको कंट्रोल नहीं कर सकते बेटा, ठीक है। ये मसल्स जो होती है इनके स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं बेटा। स्पेसिफिक फंक्शन क्या होते हैं, अगर आपको ध्यान है तो स्ट्रिप्टेड मसल्स जो होती थी बेटा वो एक तरीके से फास्ट कॉन्ट्रैक्शन शो कर सकती थी, स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट कॉन्ट्रैक्शन। बट विसरल मसल्स आर द अपोजिट टू दिस थिंग, ठीक है। ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन तो शो करती हैं बेटा, लेकिन स्लो कॉन्ट्रैक्शन शो करती हैं और लंबे टाइम तक कॉन्ट्रैक्शन शो कर सकती है। जबकि स्ट्रिप्टेड मसल्स जो प्रेजेंट थी बेटा वो स्ट्रिप्टेड मसल्स से शॉर्ट टाइम के लिए ही कॉन्ट्रैक्शन शो कर सकती थी, अदरवाइज वो टायर्ड हो जाती थी। लेकिन ये मसल्स जो होती हैं बेटा लंबे टाइम तक, इट्स मीन्स आप ये कह सकते हो कि ये 2 से 3 घंटे तक कंटिन्यू वर्क कर सकती हैं, कॉन्ट्रैक्शन शो कर सकती हैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस है बेटा, इस कॉन्ट्रैक्शन के प्रोसेस के बेस के ऊपर ही ये मसल्स जो होती हैं एक तरीके से स्लो कॉन्ट्रैक्टर होती हैं, ठीक है, स्लो कॉन्ट्रैक्टर होती हैं। अब जिस तरीके से हम कह सकते हैं इसी की इस प्रॉपर्टी के बेस के ऊपर डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है फूड का डाइजेशन करता है बेटा, वो लंबे टाइम तक करता है। अब स्मूथ मसल्स जो होती हैं बेटा दे हेल्प इनटू रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना। ये किस चीज में हेल्प करती है बेटा, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करने में। आप सब लोगों को पता है कि हमारी जो इंटेस्टाइन होती है बेटा वो पेंडुलरी मोशंस भी शो करती रहती है, या इसके साथ साथ इस तरीके से बोलस फॉर्मेशन का भी काम करती है। जैसे इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस तरीके से बोलस फॉर्मेशन का काम भी करती है। ऐसे फूड यहां से जाता है, इसमें से इसमें जाता है, फिर इसमें से इसमें जाता है, इस तरीके से। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन होती है पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन, या फिर कॉन्ट्रैक्शन ऐसे हो बेटा, ऐसे इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन हो तो एक पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो ये स्मूथ मसल्स जो होती है डिफरेंट टाइप की कॉन्ट्रैक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करती है। उसके बाद लास्ट हमारे पास जो मसल्स प्रेजेंट है बेटा दैट इज कॉल्ड द कार्डिक मसल्स। उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डिक मसल्स के नाम से बोलते हैं। और नाम से ही इस बात का पता चल रहा है बेटा, कार्डिक, कार्डिक का मतलब क्या होता है, हार्ट, ठीक है। कार्डिक मसल्स जो होती हैं, अभी तक हमने दो मसल्स बताए बेटा, अनस्ट्रिप्टेड या स्ट्रिप्टेड मसल्स। उन दोनों मसल्स के अंदर हमने मसल्स को देखा कि उनमें कोई ब्रांचिंग पैटर्न नहीं है, ठीक है ना, वहां पर कोई ब्रांचिंग नहीं है बेटा। तो अभी हमारे पास जो नेक्स्ट मसल है, नेक्स्ट मसल्स कौन सी है हमारे पास, कार्डिक मसल, ठीक है। थर्ड मसल कौन सी है बेटा, कार्डिक मसल।
कार्डिक मसल। ठीक है, ये कार्डिक मसल जो होती है बेटा, एक तरीके से हम इसको भी इनवॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। ठीक है, कैसी बोलते हैं? इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री मसल कैसी है बेटा? इनवॉलेंट्री मसल्स। इसकी पोजीशन की बात करिए, कहां पर है? फाउंड इन वॉल ऑफ हार्ट एंड aorta, मतलब ग्रेट आर्टरी। ग्रेट आर्टरी जो होती है बेटा उसमें प्रेजेंट होता है, aorta में प्रेजेंट होता है, मतलब जिसको ग्रेट आर्टरी के नाम से बोलते हैं। तो ये जो मसल्स होती हैं बेटा, ये ब्रांच मसल्स होती हैं। ठीक है ना, ये कैसी होती हैं? ब्रांच होती हैं। कार्डिक मसल्स आर द ब्रांच्ड मसल्स हैं। ठीक है, कार्डिक मसल्स जो हैं वो ब्रांच मसल हैं। ये देखिए, अब यहां पर हम इसकी शेप बनाते हैं बेटा। हमने अपनी तरफ से कोई भी शेप बना दी। ठीक है ना, हम अपनी तरफ से कोई भी शेप बना सकते हैं। अब ये मसल्स जो है बेटा, इसमें स्पेसिफिक पार्ट प्रेजेंट होते हैं, और उन स्पेसिफिक पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इंटरकैलेटेड डिस्क के नाम से बोलते हैं। ठीक है ना, इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती हैं इन मसल्स के अंदर। ये जो पार्ट्स मैंने ड्रॉ कर दिए बेटा, ये इंटरकैलेटेड डिस्क हैं, जो एक तरीके से एक सेल को दूसरी सेल से सेपरेट, मतलब ऐसा महसूस होता है कि वो सेल्स को सेपरेट किए हुए हैं। इन मसल्स के अंदर देखिए बेटा, इन मसल्स के अंदर भी फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये क्या है? न्यूक्लियस है बेटा। ठीक है, ठीक है, ये मसल्स है बेटा, हमने डायग्राम ड्रॉ कर दिया। तो ये ब्रांच मसल्स हैं। अब इन मसल्स के केस में क्या होता है बेटा, ये जो मसल्स है ना, ये बॉडी के अंदर, मतलब मैंने कहा कि हार्ट में प्रेजेंट होती हैं। तो एक तरीके से इसमें भी, इसके केस में जो ग्रीन कलर में मैंने लाइनें खींची हैं बेटा, दिस वन इज द मायोफिलामेंट्स। ये क्या चीज है? मायोफिलामेंट्स प्रेजेंट है बेटा। लेबल भी कर सकते हैं हम इसको। देखिए क्या क्या पार्ट्स हैं। ये बेटा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस, ये जो पार्ट दिख रहे हैं ये है मायो फिलामेंट्स। ठीक है, ये क्या है बेटा? इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क है। ये मेम्ब्रेन जो होती है, इसको हमने अभी भी पहले बताया था, सार्कोलीमा। इसको क्या बोलते हैं? हमें सार्कोलीमा के नाम से बोलते हैं। इंटरकैलेटेड डिस्क, मायोफिलामेंट्स और बेटा सार्कोलीमा। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो मसल्स होती है बेटा, इसका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये जो इंटरकैलेटेड डिस्क होती है ना बेटा, ये सिग्नल को एक सेल से, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचाने से पहले एम्प्लीफिकेशन कर देती है। ये क्या कर देती है? सिग्नल को बूस्टर दे देती है और सिग्नल एम्प्लीफाई हो जाता है। अब ये मसल्स जो होती है हार्ट में प्रेजेंट है, वॉल ऑफ द हार्ट में प्रेजेंट होती है। ये मसल्स जो होती है, इनके पास प्रॉपर्टी होती है, बहुत फास्ट प्रॉपर्टी होती है बेटा, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की। यानी ये मसल्स जो होती हैं बहुत शॉर्ट, यानी मिली माइक्रोन जो सेकंड का पार्ट होता है, उसी पार्टिकुलर टाइम्स के अंदर ये कॉन्ट्रैक्शन शो कर सकती हैं, रिलैक्सेशन शो कर सकती हैं।
बेटा ह्यूमन हार्ट जो होता है, जब तक हमारी बॉडी के अंदर हमारी लाइफ होती है, मतलब जब तक हम जिंदा होते हैं, तो कहते हैं कि हार्ट पंप करता है ब्लड को। जिस दिन हार्ट ब्लड को पंप करना बंद कर देता है, इट मीन्स हमारी डेथ हो जाती है। तो जब से हमारा जन्म होता है और डेथ तक हमारी बॉडी के अंदर हार्ट जो है वो वर्क करता है। इसका मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर यानी हार्ट के अंदर जो मसल्स प्रेजेंट है, जिन मसल्स को हम क्या बोल रहे हैं, कार्डिक मसल्स बोल रहे हैं, वो होल लाइफ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का वर्क करती रहती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन का जो प्रोसेस है वो बड़ा फास्ट है। किसके केस में? कार्डिक मसल्स के केस में। लेकिन उसके साथ साथ एक स्पेशल प्रॉपर्टी भी है बेटा, मसल्स ऑफ द हार्ट या कार्डिक मसल्स आर नॉट टायर्ड है होल लाइफ है, वो कभी भी टायर्ड नहीं होती। इसका मतलब क्या है? वो टायर्ड होती है लेकिन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का जो टाइम होता है बेटा, उसी के अंदर वो अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकती हैं। तो कार्डिक मसल्स किस चीज में हेल्प करती हैं? दे हेल्प इनटू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। तो आज का हमारे पास जो ये लेक्चर था बेटा, इस लेक्चर के अंदर हमने मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ा। और मस्कुलर टिश्यू के बारे में हमने पढ़ा तो 3 टाइप की मेन मसल्स हमने बताई। सबसे पहले स्ट्रेटेड मसल्स, जिन मसल्स को हमें वॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं, जिन मसल्स को हमें स्केलेटन मसल्स भी बोलते हैं, बिकॉज दे हेल्प इनटू लोकोमोशन में, यानी बॉडी के अंदर जो एक तरीके से बोन्स है, बोन्स को अटैचमेंट में हेल्प करती है। ठीक है। उसके बाद सेकंड हमने पढ़ी बेटा, जिसको हमने स्मूथ मसल्स कहा या जिसको हमने अनस्ट्रेटेड मसल्स कहा। स्मूथ मसल्स को स्पिंडल मसल्स के नाम से भी बोलते हैं, और जो एक टाइप की ऐसी मसल्स होती है जिसको हम विसरल मसल के नाम से भी बोल सकते हैं, बिकॉज दे लाई इन द इंटरनल पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी, जो बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में प्रेजेंट होती है, जैसे स्टमक है, लीवर है, उन सब के अंदर। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट मसल्स, सबसे लास्ट वाली मसल्स, दैट इज कॉल्ड द कार्डिक मसल्स। और ये कार्डिक मसल्स जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, ये हार्ट की वाल्व में प्रेजेंट है या ग्रेट आर्टरी जो होती है वहां पर प्रेजेंट होती है। बेटा इसका वर्क क्या है? ये भी इनवॉलेंट्री होती है, किसकी तरह? अनस्ट्रेटेड मसल्स की तरह, स्मूथ मसल्स की तरह, बिकॉज दे डू नॉट परफॉर्म देयर वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल। हमारी विल के अकॉर्डिंग ये काम नहीं करते। डायरेक्टली ब्रेन से सिग्नल जो आते हैं, जो नर्वस सिस्टम से जो डायरेक्टली सिग्नल आता है, उस सिग्नल के बेस के ऊपर ही ये वर्क करती है। तो बेटा आज का लेक्चर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टिश्यू के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे।